एक छोटा सा गांव, एक मामूली सा खाना, मगर उसी खाने ने बदल दी कई जिंदगियां। खुश्क प्याज, गीली सब्जी। नाम मामूली सा है, मगर कहानी सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है अना, फकर और सच की, जो हर रात की भूख से भरी थी। गांव के लोग सादा जिंदगी गुजार रहे थे। जो मैसर होता उसी में खुश थे। मगर एक घर ऐसा था जहां खुशी जैसे रूठ गई थी। वो घर था रहमत बीबी का, जो अपनी बेटी हलीमा के साथ रहती थी। रहमत बीबी के पास खाने के लिए चंद खुश्क प्याज और गीली सब्जी रह गई थी। 3 दिन से चूल्हा मुश्किल से जल रहा था, मगर उसने कभी किसी से मदद ना मांगी। रहमत बीबी की बेटी हलीमा, जो कि भूखी थी और खाली प्लेट लिए अपनी माँ से पूछने लगी, अम्मा, आज क्या पकेगा? तो रहमत बीबी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, प्याज भी खाना है तो शुक्र के साथ खा लेंगे। उधर रहमत बीबी के पड़ोस की औरतें आपस में हंसती हुई एक दूसरे से बात करते हुए कहने लगी, रहमत के घर तो अब सिर्फ प्याज की खुशबू रह गई है। मगर वो ये नहीं जानती थी कि यही खुशबू खुददारी की थी। जब रात का वक्त हुआ तो रहमत बीबी ने वही खुश्क प्याज और गीली सब्जी इकट्ठी की, पानी मिलाया और चूल्हा जलाया। उसने खुद से कहा, ये हमारी किस्मत का सालन तैयार होगा। रहमत बीबी की बेटी हलीमा ने भी आंखें बंद करके दुआ की, या अल्लाह पाक, हमें इज्जत से खाना दे, ताकि किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, क्योंकि तू ही सबको रिस्क देने वाला है। अचानक मौसलाधार बारिश शुरू हो गई। चूल्हा बुझने लगा तो रहमत बीबी ने चूल्हे को बुझने ना दिया और खुद से कहने लगी, जब तक सांस है ये आग बुझने नहीं दूंगी। एक दिन पड़ोस की औरत बशीरा रहमत बीबी पर तंज करते हुए कहने लगी, रहमत, तुम्हारी रसोई से तो बस अब धुआं ही निकलता है। तो रहमत बीबी मुस्कुराकर बोली, ये धुआं नहीं बशीरा, सब्र उठ रहा है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन हलीमा सो रही थी और उसने ख्वाब में देखा, उनकी रसोई में हर तरह का खाना पड़ा है। जब वो सुबह उठी और रसोई में गई तो वहाँ खाली बर्तन थे। इसके बावजूद भी उसकी आंखों में उम्मीद थी कि अल्लाह ने चाहा तो हमारे हालात जरूर बदल जाएंगे। उसी दिन गांव में एक अजनबी औरत आई। उसने हाथ में एक बैग उठाया हुआ था और रहमत बीबी से कहने लगी, मैं यहाँ मुसाफिर हूँ, मुझे रात गुजारने के लिए जगह चाहिए। तो रहमत बीबी ने कहा, घर तो खाली है लेकिन नीयत नहीं, इसलिए जो कुछ है मिल बांट लेंगे। इसके बाद रहमत बीबी रसोई में गई और वहाँ जो बची हुई खुश्क प्याज और गीली सब्जी थी उसे पकाने लगी। जब सालन तैयार हो गया तो अजनबी औरत को खाने के लिए दिया। औरत ने खाते हुए कहा, इतना लजीज खाना रहमत मैंने बरसों से नहीं खाया। रात भर दोनों औरतें मिलकर खूब बातें करती रहीं। अजनबी औरत अचानक बोली, रहमत, तुमने मेरे साथ खाना बांटा मगर खुद भूखी रही। तो रहमत बीबी मुस्कुराकर कहने लगी, दिल बढ़ जाए तो भूख नहीं लगती। जब सुबह का वक्त हुआ तो रहमत बीबी सोकर उठी। तब वो अजनबी औरत जा चुकी थी, मगर मेज पर एक कपड़ा पड़ा था और उस पर सोने के चंद सिक्के पड़े थे और साथ में एक चिट्ठी। जब रहमत बीबी ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा था, मैं गांव के नंबरदार की बहन हूँ, तुम्हारे सब्र ने मुझे बदल दिया, इसलिए मैं जो कुछ छोड़कर जा रही हूँ ये तुम्हारे और तुम्हारी बेटी हरीमा के मुस्तकबिल के लिए है। अब दिन ब दिन रहमत बीबी के घर के हालात बदलने लगे। अब गांव के वो लोग जो पहले रहमत बीबी पर हंसते थे, अब उसकी इज्जत करते हुए कहने लगे, इस औरत ने भूख में भी गैरत नहीं बेची। हलीमा ने भी अपनी माँ को खुशी खुशी गले लगाया और कहने लगी, अम्मा, मैं एक ऐसी रसोई बनाऊंगी जिसमें खाना तो पकेगा, लेकिन वो खाना मैं खुद जाकर गांव के गरीब लोगों को बांटूंगी। चंद महीने गुजर जाने के बाद हलीमा ने सच में एक रसोई बनाई और उसमें खुद खाना तैयार करती। जब खाना पक जाता तो उसे लेकर गांव के गरीब लोगों में जाकर बांट देती।
गांव बदल गया, मगर वो रात, वो रसोई, वो सादा खाना हमेशा के लिए यादगार बन गया, क्योंकि जिस घर में सब्र पकता है वहाँ भूख कभी नहीं रहती। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, जब इंसान सब्र और खुददारी से जीता है तो किस्मत खुद उसका खाना पका देती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.